हिमाचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में शीतलहर चरम पर है। शीतलहर के बीच गरीबों और बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। क्या ये रैन बसेरे लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए काफी है? रैन बसेरों के बावजूद लोग क्यों शीतलहर से जूझने को मजबूर है? इसको लेकर भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की नींद चुराने वाली तस्वीर। कुछ व्यवस्था करी सरकार ने, नहीं करी है। अभी कहाँ करे चर्चे कर। हम देख रहे हैं कि सब लोग, आप लोग ऐसे ही रह रहे हैं, कंबल अंबल कह रहे हैं, सर्दी आ रही है, अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो आपको कुछ मिल रही नहीं मिल रही है? नहीं, हम लोग खुद लाते हैं। सर्द हवाओं से लड़ते मजदूर, कितना सुरक्षित है रैन बसेरा? भैया, रैन बसेरों की व्यवस्था करी है सरकार ने, आप वहाँ नहीं रह रहे हैं? वहीं ऐसा जी, हम मजदूर आदमी हैं, कहीं काम पे भी चले जाते हैं और यहाँ रहेंगे तो रैन बसेरा में भी रह जाएंगे। सरकार के दावे, बेघरों की हकीकत। क्या सच में सहारा बन रहा रैन बसेरा? शीतलहर हर साल आती है और हर साल बेबस और लाचार लोगों के लिए रैन बसेरा एक बड़ा सहारा होता है। दिल्ली में हजारों लोगों के लिए 197 रात शेल्टर चल रहे हैं। इसके साथ ही 250 अस्थायी रैन बसेरे फंक्शनल हैं। फिर भी हजारों लोगं के लिए बने इन रैन बसेरों से लोग दूर क्यों हैं? ये सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर नहीं है। कश्मीरी गेट, हौज खास, साकेत, राजीव चौक, ऐसे कई भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशनों के पास यही हाल है। दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में गरीब और बेघर लोग किस तरह से इस शीतलहर से खुद को बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हजारों लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब है और रैन बसेरा में वक्त गुजारने वाले लोगों का क्या हाल है, इसके बारे में भारत एक्सप्रेस की टीम ने उसका जायजा लिया। ये वो जगह है जहाँ पर हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन रात होते ही ये मेट्रो स्टेशन बेघरों का ठिकाना बन जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में तमाम शेल्टर होम्स होने के बावजूद मेट्रो स्टेशन के नीचे या फुटपाथ पर ये लोग क्यों रहने को मजबूर हैं? हजारों की संख्या में लोग दिन में मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और रात होते होते मेट्रो स्टेशन की तस्वीर बदल जाती है। जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि रैन बसेरे तमाम बनाए गए हैं। लोगों से जानते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी श्रीपत अहरवाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला छतरपुर के। अच्छा, तो सरकार जो कह रही है कि हमने व्यवस्था की है रैन बसेरे की, तो वहाँ क्यों नहीं रहते? ये मेट्रो स्टेशन का ये जो पुल है उसके नीचे आप रह रहे हैं। हम मजबूर आदमी हैं जी, इसलिए रैन बसेरा में नहीं रहते हैं। कुछ दिक्कत आती, कभी गए तो होंगे, देखा तो होगा? कोई दिक्कत नहीं है, रहने वाले रह रहे हैं जी। हम मजदूर आदमी हैं और काम पे चले जाते हैं। फिर रात को तो सोने के लिए जाते होंगे ना वहाँ पे? वहीं रह जाते हैं जी, जहाँ काम करते हैं ठेकेदार लोग, वहीं व्यवस्था कर देते हैं हमारी। जैसे क्या काम करते हैं? भीख मांगते हैं जी, और कोई मेहनत का काम करता है, ये कोठी मकान बनते हैं। और भी हमारे साथ में दादा हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो है यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर जो है वो सो रहे हैं, और क्योंकि उनके पास में कोई और आसरा नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बच्चे भी, एक छोटा बच्चा भी, उससे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है? कुंदन। कुंदन, आपको पता है सरकार ने रैन बसेरा वगैरह बनाया हुआ है? हाँ। तो वहाँ क्यों नहीं जाते रहने के लिए आप? वो टिकट मांगते हैं। टिकट किस चीज़ का टिकट? आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है आपके पास में? नहीं है।
कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ गाँव पता है? हाँ, सीतापुर। सीतापुर के हैं। और परिवार के साथ हैं यहाँ पे? हाँ, कौन कौन है? मेरी मम्मी है, मेरी बहन है और मेरी मौसी है बस। पापा मेरे गांव में हैं। तो यहाँ पे आप लोग मतलब रहते हैं, क्या करते हैं? कुछ कबाड़ा बीनते हैं। कबाड़ा बीनते हैं। तो रैन बसेरे में रहने जाते तो वो आधार कार्ड मांगते हो, जो कि आपके पास है नहीं आधार कार्ड? नहीं, परिवार में भी किसी के पास नहीं है? नहीं, मम्मी के पास है सिर्फ। अपने पास है ना, तो उस आधार कार्ड पे नहीं देते रहने के लिए? नहीं। आप कभी गए वहाँ पर, देखा आपने? हाँ, तो अगर वहाँ पे रहने को मिलेगा तो वहाँ रहेंगे फिर, या फिर यहाँ रहेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे हैं आप। हाँ, वहाँ रहना मतलब, अगर मान लीजिए आप भी रहते हैं तो सेफ क्या आपको लगता है ज़्यादा, यहाँ पे रहना या रैन बसेरे में रहना? रैन बसेरे में। देखिए ये वो बच्चे हैं जिनको, जो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि रैन बसेरे में रहना ज़्यादा सेफ है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिनके चलते ये लोग यहाँ रह रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट मांगते हैं, कुछ कह रहे हैं कि कार्ड्स मांगते हैं, और भी तमाम लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ये लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? श्री राम, किस गांव के रहने वाले हैं? MP छतरपुर। छतरपुर से आए हैं। जी, तो यहाँ रह रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ पर, तो रैन बसेरा वगैरह की व्यवस्था करी है सरकार ने, वहाँ नहीं रहते हैं? ना लड़ाई झगड़ा है ना, सब मारते कूटते हैं, चोरी चमारी होती, बेटा कबाड़ा बीन बीन खाते थे। कौन मारता है? अरे दारू खोर हैं, मान के सिलोचनबाज हैं, चोर चमार है, आटा पानी निभाते, कपड़े लत्ते निभाते, तो इसे यहाँ डरे रात के जो सारे लोग। आप कह रहे हैं चोरी वगैरह भी जो है होती है क्या? हाँ, चोरी वगैरह होती है बेटा, इसे यहाँ कबाड़ा बीन बीन के खाते हैं, भीख मंगाते हैं, क्या करें। कभी अपने घर गांव जाने का मन नहीं करता? करते हैं। अभी तो आए हैं ना, अभी तो आए, अब घर पे भी कुछ नहीं है बेटा। हाँ, भूखे प्यासे, आटा पानी बारिश इतनी हुई है तो कुछ है ही नहीं हमारे घर जमीन कुछ है। आपको सरकार की तरफ से कुछ उपलब्ध कराई गई चीजें, कंबल हो गया, या कह रहे सर्दी में कैसे करेंगे, क्या कीजिएगा? ये है साहब, अपने इसीलिए कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं। तो मिल जाता है, नहीं देते तो अपने हाँ चली जाती हैं, मान के तो मिल जाती थोड़ी बहुत, जो कछु नहीं तब भीख मंगाऊं जात। लड़ाई झगड़ा या चोरी चकारी नहीं होगी तो क्या रैन बसेरे में जाके रहेंगे? बेटा हम उन लोग नहीं खटाते हैं, वहाँ नहीं खटा पाएंगे, बहुत से कंजड़ा लोग बहुत भी बढ़ जाते हैं। जैसे अब तुमने एक रैन बसेरा दे दिया, उसमें 10 आदमी बैठ दिया, तो 10 आदमी में तो झगड़ा होता कि नहीं होता। अब कोई कैसा सोता, कोई कैसा सोता, तो ऐसे इसे यहाँ सही है, अपना अलग अलग डेरा है, वो बुढ़ा सोता अलग अलग डेरा है। लोग हैं सब अलग अलग परिवार के, यहाँ लड़ाई नहीं होती है? यहाँ नहीं होती, यहाँ ऐसे है, तुम अपना खाते, हम अपना खाते, भी अपने खाते। अब इसका घर वाला मर गया, रोज चक्की से अपना ना 10-20 का आटा ले आया, बना लिया खा। आप ये कह रहे हैं यहाँ चोरी भी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं? ना चोरी चोरी तो सब जगह हो सकती है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी यहाँ ना एक दूसरे रहता है तो है ना, उसमें है ना, जैसे आप हो जैसे हम है, तो कोई जाता है कोई आता है, ऐसा एक में कोई रहता है, ऐसा नहीं है। कबाड़ा चलेगा तो ये जगह, हाँ, वो कबाड़ा चलेगा तो वो ऐसे जगह, कोई दिक्कत नहीं भीख है। मंगाना चलेगा तो 1-2 आदमी बनी रहते हैं, ऐसा ऐसे है। रहते हैं। और हमारा क्या है बेटा? सरकार से अगर आप कुछ कहना चाहें? हाँ, सरकार से है ना, हम यही कहते हैं कि है ना, हमें घर जमीन जायदाद दे दें कुछ, सरकार है ना 4-10 फुट का जगह दे दें कहीं, है ना, तो हमारे लाइट पानी की व्यवस्था हो जाए। और आधार कार्ड वगैरह सब है ना? कुछ है, जब तक अब नहीं है, अब बुढ़े आदमी। ये कंबल वगैरह भी सब आपने खुद ही खरीदा है? हाँ, ये तो खुद खरीदा है, हाँ, ये खुद ही है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं। और अगर मैं कम से कम लोगों को यहाँ काउंट करके चलूँ, क्योंकि तमाम लोग सो रहे हैं, उनको नहीं परेशान करेंगे क्योंकि वैसे ही स्थिति जो है लोगों की ख़राब है, रैन बसेरों में नहीं जा रहे हैं। उनका मानना है कि वहाँ लड़ाई झगड़े या चोरी जैसी चीज़ें जो है
वो आम हो गई है। लड़ाई झगड़े चोरी हो रही हैं, इस वजह से लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर आधार कार्ड की मांग हो रही है कि अगर आधार कार्ड आपके पास है या अगर नहीं है तो उसके बिना आप रैन बसेरे में नहीं रह सकते। ये तमाम वो लोग आपने देखे जो मेरे सामने देख सकते हैं। ऊपर मेट्रो स्टेशन है, दिन में जहाँ हर दिन लाखों की संख्या में लोग आते जाते हैं और शाम को उसी मेट्रो स्टेशन की तस्वीर बदल जाती है। तो देखा कि किस तरीके से लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शेल्टर होम्स हैं, सुविधाएं भी हैं, कंबल की भी व्यवस्था की जा रही है, अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो रहने को बाहर मजबूर है। उनका मानना है कि जगह कम है, उसमें ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है और फिर वो फुटपाथ का मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसी जगहों पर आसरा ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्द कर देने वाली ठंड के बावजूद लोग रैन बसेरा में जाने के बजाय बाहर क्यों हैं? दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोग क्यों ठंड में ठिठुर रहे हैं? मेट्रो स्टेशन के बाहर सर्द कर देने वाली ठंड के बीच लोगों की दीवारों और फुटपाथों का सहारा लेने की मजबूरी क्या है? क्या उन्हें नजदीक के रैन बसेरों की जानकारी नहीं है या फिर कोई और वजह है? दिल्ली मेट्रो एक ऐसा सिस्टम जो हर रोज लाखों यात्रियों को जोड़ता है, लेकिन रात होते ही बेघरों का ठिकाना बन जाता है या यूं कहें कि उनका आसरा बन जाता है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेट्रो स्टेशन के नीचे या मेट्रो स्टेशन के बाहर लाखों लोग एक एक कोने की जगह ढूंढते हैं कि उनको सोने के लिए आसरा मिल जाए। हमारे साथ सामने देख सकते हैं कि आप तमाम लोग जो हैं जो मेट्रो स्टेशन के बाहर, मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है सो रहे हैं। इस वक्त हम निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। एक और जहां सरकार कह रही है कि उन्होंने तमाम शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं लोगों को रहने के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, क्योंकि लगातार दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, सरकार तमाम कह रही है कि उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद दौड़ती भागती दिल्ली में फुटपाथों के नीचे अभी भी तमाम लोग रहने को मजबूर हैं। देख सकते हैं आप, जहां पर सरकार कह रही है कि कंबल की व्यवस्थाएं करी गई हैं या उनके लिए रैन बसेरे बनाए हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो अभी भी रुके हुए हैं। सर्दी लगातार बढ़ रही है, उनके लिए अलाव की व्यवस्था है या नहीं है, ये आप रियलिटी खुद देख सकते हैं यहाँ पर सामने कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ रहने को मजबूर हैं। बेघर लोगों के लिए घर की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ हैं वो ग्राउंड ज़ीरो तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। यानी कि सुविधाएं बहुत हैं लेकिन ज़रूरतमंदों तक वो पहुंच नहीं पा रही है, या यूँ कहें कि अवेयरनेस की कमी या फिर लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है उससे हम ये साफ कह सकते हैं कि सर्दी ज़्यादा, कंबल कम और विकल्प लगभग ना के बराबर। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर रात का घना अंधेरा गहराने के साथ ही यात्रियों के आने जाने के बजाय एक शेल्टर हाउस बन जाता है। ऐसे गरीब और बेबस लोग जिनके पास कोई छत नहीं है, वो इन जगहों को अपना आशियाना बना लेते हैं। सर्द कर देने वाली ठंड से हजारों जिंदगियां बचाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि रैन बसेरा में रहने वाले हजारों लोगों को वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जो न सिर्फ उन्हें शीतलहर से बचाने में मददगार है बल्कि उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बेघरों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की है और इस वक्त हम उन रैन बसेरों में आए हैं जहां पर तमाम लोग रह रहे हैं और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां जो लोग रह रहे हैं डायरेक्ट उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, यहां पर क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं। खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, कम्बल भी मिलता है। अच्छा, टाइम से खाना भी आता है, चाय भी आता है। अच्छा। क्या नाम है? मुस्कान। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? हम लखनऊ के। लखनऊ की रहने वाली। यहाँ क्या काम करती हैं? हम यही कबाड़ा बिनते हैं। कबाड़ा बीनते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, 5 साल से रहते हैं। 5 साल से यहीं रह रहे हैं? सिर्फ रात को सोने के लिए आते कि यहीं रह रहे हैं? यहीं पर रहते हैं और कबाड़ा बिनते हैं।
और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए, क्या नाम है? दुर्गेश नाम है। दुर्गेश जी, यहाँ पे कोई समस्या आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं। सर्दी में कह रहे हैं दिल्ली में बहुत सर्दी होती है, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, आग सेकने के लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था है? जी है। कंबल वगैरह मिल रहे हाँ, हैं? सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बता रहे थे खाना पीना वगैरह भी सब मिल रहा है? हाँ, सब मिलता है मैम सब यहाँ। मिलता है। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है मैम। सब आराम से रहते हैं? सब आराम से रहते क्या काम करते हैं? हैं। जी, लेबर का काम करते हैं। चोरी चकारी ऐसी दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। सब लोग प्यार से रहते हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं कुछ, उनसे भी जान लेते हैं, कुछ इन लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? बोल मेरा सुंदर। अच्छा, यहाँ रहती हैं, कोई समस्या तो नहीं होती है? नहीं, अच्छा, तो खाने पीने की व्यवस्था बता रही होती है? सही है। सब सही है। खुश है मतलब दिल्ली सरकार से? खुश है। खुश है? खुश है। कहना चाहेंगे कोई असुविधा वगैरह? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इधर यही बोले, क्या कह रहे हैं, क्या समस्या है बताइए? यहाँ पे तो सब कुछ है दीदी, क्या? सब कुछ है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ बना हुआ है हमारा, रहने के लिए घर मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। फिर किस चीज़ की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। खुश है खूब? हाँ, खाना मिलता है शाम को, अच्छा अच्छा। सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, सुबह नाश्ता भी मिलता है, चाय पानी सब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? नहीं, मैं अंदर नहीं रहता हूँ, हाँ, अच्छा मेरी बाहर दुकान है, अच्छा अच्छा। बिरयानी की दुकान है मेरी बाहर। बिरयानी की दुकान लगा। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोने तो आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ सोने यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, कभी कभी सोने आते हैं। तो देखिए, यहाँ ये बिरयानी की दुकान लगाते हैं, इनको भी जो है आसरा दिया हुआ है, दिन में अपना दुकान लगाते हैं, शाम को आके यहाँ पर सो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी? तो देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जिनसे हमने बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था मिल रही है, यहाँ तक कि कंबल और अलाव के अलावा खाने पीने तक की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो दिल्ली सरकार से खुश नजर आए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।